ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल, जिसकी निगाह है मंडियों पर, देश की मंडियों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, जो आप तक लेकर के आ रहा है सीधे आपकी कमोडिटी से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्ट, जिससे आप कमा सकते हैं समय रहते मुनाफा। कोई भी डिसीजन आप ले सकते हैं समय रहते हुए, और कोई भी आप पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक, इन आंकड़ों के मुताबिक जो मार्केट टाइम्स टीवी आप तक पहुंचा रहा है। बहरहाल बात अब एक्सक्लूसिव खबर की, चूंकि धनिया की कीमतों के अंदर सोमवार की मुनाफा वसूली के बाद मंगलवार को हमने जबरदस्त एक इजाफा आते हुए देखा। अब बाजार धनिये का एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ में कारोबार करता हुआ जरूर दिखने को मिल रहा है। कारोबारी जरूर एक पॉजिटिविटी के साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट टाइम्स टीवी आपको अब जो आंकड़े दिखाने जा रहा है वो आंकड़े आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आप धनिया के कारोबारी हैं, धनिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर ये आंकड़े आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। अगर आपको बाजार एक इल्यूजन मार्केट लग रहा है, अगर आपको लगता है कि बाजार के अंदर तेजी आएगी, तब भी यह रिपोर्ट आपके लिए है, और बाजार के अंदर आपको लगता है कि यह गिरावट आएगी, तब भी यह रिपोर्ट आपके लिए है। और यह रिपोर्ट आपको क्या बताती है? यह एक एक्सक्लूसिव डाटा है जो आपको धनिया की जो एग्जैक्ट अवेलेबिलिटी है और धनिया को जो इस समय पर समीकरण बन रहा है उसके बारे में यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। देखिए इस रिपोर्ट की ताजा अपडेट। क्या देश में धनिया का बीते सालों का स्टॉक 7 लाख टन से भी ज्यादा है? देश में धनिया का उत्पादन 2,47,000 टन। देश में धनिया की सालाना खपत 4,80,000 टन। देश में धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना? साल 2018-19 में माना कि देश का धनिया का उत्पादन अब तक का सबसे कमजोर उत्पादन है और उत्पादन 2,47,000 टन है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस धनिया के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को लेकर है। अगर बीते सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो धनिया का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हर साल बढ़ा है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉकिस्ट धनिया की उच्चतम कीमतों पर धनिया का माल निकाल रहा है? चलिए इसको बीते सालों के आंकड़ों से मिलान करके जानने की कोशिश करते हैं। साल 2013-14 में धनिया का उत्पादन 4,96,240 टन का रहा। वहीं धनिया का आयात 4,640 टन का हुआ। इन दोनों को जोड़ दें तो साल 2013-14 में धनिया की देश में उपलब्धता 5,880 टन की रही। इसमें अभी हमने साल 2012-13 के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को नहीं जोड़ा है। वहीं देश में साल 2013-14 में कुल खपत 4 लाख टन की बेस मानी गई है और साल 2013-14 में धनिया का निर्यात 45,750 टन का रहा। अब खपत और निर्यात को जोड़ा जाए तो साल 2013-14 में धनिया की कुल मांग 4,45,750 टन की रही। अब कुल उपलब्धता 5,880 टन में से कुल खपत 4,45,750 को घटाकर साल 2014-15 के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 55,130 टन का रहा। इसी तरह साल 2014-15 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 55,130 टन, उत्पादन 5,46,800 टन और आयात 9,750 टन का रहा। इन्हें मिलाने के बाद साल 2014-15 में देश में धनिया की उपलब्धता 5,56,550 टन की रही। तो खपत हमने 4,50,000 टन की मान ली, जो अनुमान से ज्यादा है, और निर्यात 46,000 टन का रहा। अब साल 2014-15 में देश में धनिया की कुल उपलब्धता 6,11,680 टन की रही और वहीं कुल खपत 4,96,000 टन की रही। ऐसे में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1,15,680 टन के हो गए। तो साल 2015-16 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1,15,680 टन, उत्पादन 5,72,990 टन और आयात 25,305 टन का रहा। इन्हें मिलाने के बाद साल 2015-16 में देश में धनिया की उपलब्धता 6,58,845 टन की रही। तो खपत हमने 4,50,000 टन की मानी है, जो अनुमान से काफी ज्यादा है, और निर्यात घटकर 40,100 टन का रहा।
अब साल 2015-16 में देश में धनिया की कुल उपलब्धता 6,58,845 टन की रही और वहीं कुल खपत 4,90,100 टन की रही। ऐसे में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1,68,745 टन के हो गए। साल 2016-17 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1,68,745 टन, उत्पादन 8,63,530 टन और आयात 44,485 टन का रहा। इन्हें मिलाने के बाद साल 2016-17 में देश में धनिया की उपलब्धता 10,16,200 टन की रही, तो खपत हमने 4,80,000 टन की ली है, जो अनुमान से ज्यादा है, और निर्यात घटकर 30,300 टन का रहा। अब साल 2016-17 में देश में धनिया की कुल उपलब्धता 10,16,210 टन की रही और वहीं कुल खपत 5,10,300 टन की रही। ऐसे में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 5,05,910 टन का रहा। अब बात साल 2017-18 की करें तो साल 2017-18 से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 5,05,910 टन, उत्पादन 8,66,800 टन और आयात 28,040 टन का रहा। इन्हें मिलाने के बाद साल 2017-18 में देश में धनिया की उपलब्धता 12,92,555 टन की रही, तो खपत हमने 4,80,000 टन की ली है, जो अनुमान से ज्यादा है, और निर्यात 35,185 टन का रहा। अब साल 2017-18 में देश में धनिया की कुल उपलब्धता 12,92,555 टन की रही और वहीं कुल खपत 5,15,185 टन की। ऐसे में साल 2018-19 के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 7,77,370 टन का रहा। अब सवाल ये उठता है कि जब देश में साल 2018-19 में उत्पादन 2,47,000 टन का है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 7,77,370 टन है, तो देश में धनिया की उपलब्धता 10,24,370 टन की है और खपत 4,80,000 टन। तो ऐसे में देश में धनिया खपत से दोगुना से भी ज्यादा होना चाहिए। बहरहाल कारोबारियों के गोदामों में इस समय कितना धनिया मौजूद है, इस पर पुख्ता तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट टाइम्स टीवी को जो आंकड़े मिले हैं, उन आंकड़ों के दम पर ये जरूर कहा जा सकता है कि धनिया के उत्पादन में कमी एक माना हो सकती है, लेकिन धनिया का देश में स्टॉक मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ये है हमारी धनिया पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपने देखा जो चार्ट है वो ये दर्शाता है कि साल दर साल हमारा जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो लगातार बढ़ा है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगातार बढ़कर के आ रहा है तो फिर, जी हां, तो फिर खेल कहां पर हो रहा है। निश्चित तौर के ऊपर प्रोडक्शन के जो फिगर हैं 2,47,000 मीट्रिक टन के आ रहे हैं। इंडस्ट्री ये कहती है कि ये हम सरकारी आंकड़े जो पिछले आए गुजरात के, हम उसको नहीं मानते, तो फिर इस साल के जो आंकड़े आ रहे हैं 2,47,000 के, ये भी तो सरकारी आंकड़े हैं, फिर इनको क्यों मान रही है इंडस्ट्री। ये कई सवाल हैं जो ये सस्पेंस को क्रिएट करते हैं कि क्या वाकई में धनिया के अंदर शॉर्टेज है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो फिगर्स निकल करके आ रही हैं वो भी लगभग समानांतर है। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि अगर सरप्लस देखा जाए एक्सपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, केवल मात्र 10,000 15,000 मीट्रिक टन के आसपास का हमें वहां पर एक्सपोर्ट नज़र आता है। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो की बात कर ले तो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पर जो डेटा का दिखता है और जो फिगर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उससे अगर एक आंकलन लगाया जाए तो वो ये कहता है कि धनिया के अंदर जो इस समय पर बाजार प्रोडक्शन के अंदर कमी मान रहा है और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले सालों का वो उसको नदारद कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कारोबारी, अगर आप धनिया के खरीदार हैं और धनिया में एक खरीद करने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है इन आंकड़ों की वजह से, जो स्क्रीन के ऊपर इस समय पर आप देख रहे हैं, इन आंकड़ों की वजह से रिस्क को थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी। आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि वाकई में क्या देश के अंदर जो धनिया की उपलब्धता है वो इस समय पर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर स्टॉक गया कहाँ। जो लगातार हमने प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 13-14 के अंदर करीब 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन था, 4,96,000 टन के आसपास का।
14-15 में जरूर ये थोड़ा सा जो प्रोडक्शन था ये जरूर फिसला था, इसके अंदर हमने जरूर थोड़ी सी एक डेफिशिएंसी देखी थी, लेकिन वो कंपनसेट होगी क्योंकि पिछले साल जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक निकल करके आए वो काफ़ी अच्छे थे। 55,000 मीट्रिक टन के आसपास के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक थे और 14-15 के अंदर जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो 1 लाख मीट्रिक टन को क्रॉस कर गया। फिर 16-17 का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आ रहा था वो 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास आ रहा था। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी उठता है कि जो 2016 के अंदर में हमने कीमतें देखी 13,444 रुपए की और 16-17 का जो प्रोडक्शन था वो यही डाटा जहां से ये 2,47,000 की फिगर आ रही है, वहीं से जो 16-17 की फिगर है वो फिगर वहीं से आ रही है। जी हाँ, फिगर का जो हाउस है या जो सोर्स है वो सेम है। ये आपको बता दें, जो इंडस्ट्री इस साल कम उत्पादन आंक रही है वो भी सोर्सेस सेम है और जो प्रोडक्शन 2016-17 के अंदर 8,63,000 के हमने दर्ज किए थे वो भी सोर्स सेम है। जी हाँ, इंडस्ट्री के पास एक ही सोर्स से ये सारे डाटा आ रहे हैं, लेकिन फिर उसका जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है उसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, ये एक समझने की बात है। और आपको साथ में ये बता दें कि इस समय पर इंडस्ट्री दो हिस्सों के अंदर बटी हुई है। एक को लगता है कि ये आंकड़े जो हैं वो ऑथेंटिक हैं और साथ ही साथ इन आंकड़ों का बाजार के ऊपर इंपैक्ट आना चाहिए। दूसरा धड़ा ये कहता है ये आंकड़े जो हैं ये मिथ्या आंकड़े हैं और बाजार तेजी के अंदर है क्योंकि उनका खुद का मन जो है वो तेजी के अंदर है। अब देखना ये होगा कि बाजारों के अंदर ये जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और ये गवर्नमेंट साइट से निकाले हुए आंकड़े हैं, मंत्रालय की साइट से निकाले हुए आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े क्या तस्वीर को झूठा बयां कर रहे हैं, प्रोडक्शन कुछ और है, दिखाया कुछ और गया है, या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। और चूंकि 8,66,800 मीट्रिक टन का बीते साल का ही प्रोडक्शन था, अगर बीते साल के और इस साल के प्रोडक्शन को भी जोड़ दिया जाए तो ये 11 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन बैठता है और देश के अंदर जो खपत है वो 4,80,000 मीट्रिक टन की है, तो भी हमारे पास जो इस समय पर अवेलेबिलिटी बनती है कंजम्पशन से कई गुना ज्यादा बनती है। ये एक समझने वाली बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा गहन रिसर्च करने की ज़रूरत है। और चूंकि ट्रेडर्स जो हैं दुनिया के वो काफ़ी लंबे समय से दुनिया के कारोबार के अंदर हैं, उन्हें शायद इन आंकड़ों की सत्यता अब बहुत अच्छे से पता हो या बेहतर जानते हो कि इस समय पर बाजार किस रुख की तरफ अग्रसर हो रहा है और बाजार इस समय पर उसका जो ऊंट है वो किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार के अंदर कहीं कार्टेल एक्टिव तो नहीं है, कहीं वो आपको ट्रैप तो नहीं कर रहा। केवल इस बात को समझने की जरूरत यहां पर महसूस होती है कि आखिर दुनिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा। बहरहाल एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस समय पर जो एग्री कमोडिटी का बाजार है वो क्या कहता है। इस समय पर कैस्टर सीड के अंदर जो तेजी है वो लगातार बढ़ रही है, 5700 रुपए के ऊपर इस समय पर एक बार फिर से हम कारोबार को होते हुए देख रहे हैं। 5720 रुपए का हाई लगा, 5705 रुपए के आसपास इस समय पर कारोबार। इसके साथ साथ चना की बात की जाए, चना जो कि लाल निशान के साथ कारोबार शुरू हुआ था, एक बार फिर से हमने इसमें स्ट्रेंथ आते हुए देखी है, हरा निशान यहाँ पर हावी हो गया है। कोरिएंडर के अंदर आज हमने मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन अब एक बार फिर यहाँ पर हल्के हरे निशान के साथ कारोबार लेती हुई दिखाई दे रही है। कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें, कॉटन सीड ऑयल केक यहाँ पर लाल निशान के साथ कारोबार कर रही है। गम की बात करें, ग्वार गम यहाँ पर लाल निशान के साथ, ग्वार सीड यहाँ पर लाल निशान के साथ, जीरा यहाँ पर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। सरसों यहाँ पर जो कि गिरावट हावी हुई थी वहाँ पर एक बार फिर से खरीदारी लौटते हुए हमने देखी है। रिफाइंड सोया ऑयल खरीदारी लौटते हुए यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई दी है। हल्दी खरीदारी एक बार फिर से यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी है, यानी मंगलवार को जो हमने खरीदारी देखी थी वो एक बार जो खरीदारी है बाजारों के अंदर हम एक बार फिर से लौटते हुए देख रहे हैं। इसके साथ अगली खबर की तरफ अगर हम रुख करें, रुझान करें, तो हमारी अगली खबर क्या कहती है। जी हाँ, अगली खबर हमारी चीनी से जुड़ी हुई खबर है। विशेषज्ञों के अनुमान के विपरीत महाराष्ट्र में रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन दर्ज किया जा रहा है। पेराई सत्र समाप्त होने के साथ ही चीनी उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र ने एक बार फिर 107 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक साल 2018-19 के पेराई सत्र के लिए राज्य में 107.14 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन दर्ज किया गया है और अब भी 5 चीनी मिल
पेराई कर रही हैं। ये एक बड़ी बात है। और 107 लाख मीट्रिक टन के आंकड़ों को पार करने के साथ यह लगातार दूसरा सीजन है जब मिलों ने इस आंकड़े को पार किया है, जो कि बीते साल 10 सालों में राज्य में उत्पादित सबसे अधिक चीनी है। महाराष्ट्र गन्ना आयुक्त कार्यालय के 23 मई 2018 के आंकड़ों के मुताबिक, जी हाँ, 23 मई 2018 के जो आंकड़े थे, बीते साल के जो आंकड़े थे, पिछले साल राज्य का चीनी उत्पादन 107.1 लाख टन था, जो कि अब बढ़ चुका है। उस रिकॉर्ड को भी ब्रीच कर दिया गया है और जिसे रिकॉर्ड माना जा रहा था। चीनी आयुक्त कार्यालय की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में राज्य ने 11.25% की रिकवरी दर के साथ 952.21 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की, जिससे 107.14 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन दर्ज किया गया। यानी कि बीते साल जो उत्पादन दर्ज किया गया था चीनी का, वो था 107.10 लाख मीट्रिक टन, और अभी जो दर्ज किया गया है 107.14 लाख मीट्रिक टन। कोल्हापुर, शोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड़ और अमरावती डिवीजन की अगर हम बात करें, सभी चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं, जबकि नागपुर डिवीजन में 4 में से 1 और पुणे डिवीजन में 32 में से 4 मिलें अभी भी चालू हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में चीनी मिलें 6 से 7 मई तक पेराई खत्म करेंगी। चीनी उद्योग के विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि राज्य में सूखे जैसी स्थिति और पानी की कम उपलब्धता के कारण पिछले साल की तुलना में इस साल चीनी का उत्पादन कम रह सकता है, लेकिन उनके अनुमान के विपरीत यह पिछले साल के चीनी उत्पादन को पार कर गया। अब बात यह आती है कि अगर चीनी का उत्पादन बढ़ गया है और चूंकि सरकार ने चीनी मिलों का जो सेलिंग एमएसपी है उसको भी 2 रुपये अभी हाल फिलहाल के अंदर बढ़ाया था, तो वो कहीं ना कहीं एक राहत देने वाला रहा। और अब एक तो पेराई का सीजन और उसके बाद में पेराई के अंदर जो चीनी का जो प्रोडक्शन देखने को मिला इस सीजन के अंदर, वो भी रिकॉर्ड, और ऊपर से जो सरकारी एमएसपी है चीनी का वो भी इंक्रीज हो गया। तो निश्चित तौर के ऊपर जो एमएसपी इंक्रीज किया गया था उससे चीनी मिलों को 6000 करोड़ रुपए की जो राहत थी वो मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अब अगर चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो निश्चित तौर के ऊपर इसमें 6000 करोड़ रुपए का जो फिगर था उसके अंदर भी हम एक इजाफा आते हुए देखेंगे, और जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं उसके अंदर भी हम यहाँ पर एक इजाफा जरूर देख रहे हैं। वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।